अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइलेस लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे आयला के कुछ ड्रेसेस वॉश करने थे। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं था किया हुआ और मैं डायरेक्ट ऊपर आके ना पहले मैंने सोचा कि आयला के ना कुछ कपड़े वॉश कर लेती हूँ और आयला के बाबा के भी वॉश करने वाले थे, तो वो भी मैंने मशीन में डाल दिए हुए थे। वैसे मुझे ऑटो में धोने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि आयला के बाबा के ड्रेसेस काफ़ी ऑयली होते हैं और वो ना अच्छे से वॉश नहीं होते उसमें। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, तो मामा ने अपने लिए ये वाला सालन बनाया हुआ था, करेलों का बूर। उसके अंदर ना मामा ने थोड़ा सा मीट डाला हुआ था, क्योंकि वो डायबिटीज़ की वजह से ना ऐसी चीज़ें कड़वी सी खाती हैं। और साथ में मामा बना रही थी आज कद्दू गोश्त। और पापा सुबह सुबह यहाँ सिटी चले गए हुए थे, तो वो ये कुछ फ्रूट्स लेके आए थे और मैं देख रही थी कि पापा क्या लाए हैं। मैं एक तो वो खुबानी लेके आए थे और साथ में ये पता नहीं पैकेट में क्या था, इसमें थे कुछ बनाना और पियर्स, नाशपाती थी। तो नाशपाती तो बहुत मज़े की थी, मैंने भी खाई थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि आज मुझे जाना था मामा की तरफ। आज सिस्टर की तरफ से हम सब की दावत। आप ही ने कल ही जासिम को कॉल करके ना उन्हें बोला था, तो मुझे उन्होंने रात में ही बताया था। तो मैंने सुबह उठ के खुद तो शावर ले लिया था और आयला को भी अपना शावर दे के रेडी करने लगी थी। फिर मैं जल्दी जल्दी खुद भी रेडी हुई और मैंने आयला को भी रेडी किया। फिर मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। आपकी बहन ना प्रेस करने के मामले में बहुत ज़रा लापरवाह है, तो मैंने फिर जो प्रेस पड़े हुए थे उन्हीं में से वही वाला ब्लैक उठाया और जल्दी से पहन लिया। फिर हम लोग निकल गए थे आप ही की तरफ, और यहाँ पे तकरीबन टाइम था 4 बजे का। जाना तो टाइम से था लेकिन लेट हो गए थे। एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड जा रही थी मरी, तो उसने जाते वक्त मेरी तरफ स्टे करना था, तो उसी का वेट करते करते हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम कर दिया। और जब लेट हो रही होती है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो आपकी बहन अपनी फ़ाइल और कुछ चीज़ें घर भूल गई थी, तो फिर अगेन हम लोग रास्ते से वापस गए थे और आयला के बाबा वो चीज़ें लेके आए थे साथ में। डांट तो फिर मस्ट होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, ये था शहबाज शरीफ पार्क वाली रोड थी। और मुझे ये रोड बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि इसके दोनों तरफ ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो मुझे तो ये बहुत अट्रैक्ट करती है। ग्रीनरी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जब मुझे मेरा ड्रीम हाउस देंगे तो उसमें एक लॉन तो मैं मस्ट बनाऊंगी, और जो मेरे फेवरेट प्लांट्स वगैरह ना उनको मैं वहाँ पे इंस्टॉल करवाऊंगी सारे। और ये मेरा बहुत शौक़ है कि अल्लाह ताला मुझे बहुत बड़ा सा और प्यारा सा घर दे। तो आप लोग भी दुआ करिएगा कि मैं अपना ड्रीम ज़रूर पूरा करूँ, और उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो पर मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। आप किधर जा रही हो? नाना पास जा रही हो? और किसके पास जा रही हो? नाना अबू पास भी? अबू पास भी? और मामू? मामू के पास जाना है? मामू को आवाज दो। अच्छा नानू को आवाज दो। नानू पास जा रही है, तो बाय बाय कर दो। तो यहाँ पे आयला के बाबा तो ड्राइव करने में मसरूफ़ थे, और मुझे ऐसे लॉन्ग सफ़र पे ना आयला के बाबा के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लॉन्ग ड्राइव का तो मुझे बहुत शौक़ है। आपकी बहन को वैसे ही घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे मैं कुछ अच्छी वीडियोस कैप्चर करने की ट्राई कर रही थी डिफरेंट एंगल से, लेकिन आजकल तो आपकी बहन इतनी फैटी हुई हुई है ना, तो कोई भी वीडियो मेरी अच्छी नहीं आती और ना ही पिक्चर्स अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे आयला सो चुकी थी, इसलिए मेरा बाकी का सफ़र ना कुछ सुकून से गुजर गया था। तो जब ये सो जाती है तो मुझे इसे गोद में ही रखना पड़ता है, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है। बच्चों को गोद में उठाने से मुझे जितनी ज़्यादा चिढ़ थी ना, उतना ही मुझे आयला इस मामले में सताती है और मुझे इसे गोद में उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे गुजरांवाला, और गाड़ी जासिम एक साइड पे खड़ी करके तो अब फ्रूट्स बाय करने लगे थे। पहले मेरा मूड था कि आप ही से पूछ लेती हूँ कि क्या लेके आऊँ, बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो फ्रूट ही ले जाते हैं, और फ्रूट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ था। 2-3 जगहों से जासिम ने पता किया, वो लोग रेट मुनासिब कर ही नहीं थे रहे। तो खैर मैं तो अभी गाड़ी में बैठी हुई थी, फिर मेरी अचानक से नज़र इस ब्रिज पे पड़ी और मेरी इतनी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई। जब मेरी यूनी वाला टाइम था उस टाइम पे यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी और हम लोग इतना ज़्यादा तंग होते थे। वापसी पे हमारी बसें
बसेस जो थी ना इस फिर साइड से नहीं थी आती, और हम लोगों को ब्रिज के उसी तरफ उतरना पड़ता था और इतना ज़्यादा चल के मुझे अपने स्टॉप पे पहुंचना पड़ता था। और उस टाइम पे हमें कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं था मिलता, और आलमोस्ट हमें 20 मिनट जो है ना वॉक करनी पड़ती थी। साथ में काफ़ी और भी फ्रेंड्स होती थी, इसलिए ज़रा ईजी हो जाता था। उसके बाद जी मेरी नज़र इस रचना पर होटल पर पड़ी थी, और उसके साथ ही मेरी और भी काफ़ी यादें ताज़ा हो गई थी, क्योंकि हम लोग सारी फ्रेंड्स वगैरह ना मोस्टली यहीं पे इकट्ठी हुआ करती थी। और मुझे यहाँ का खाना इतना मज़े का लगता है ना, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है गुजरांवाला में। और वैसे भी मेरा वो होम टाउन था, तो इसलिए मैं तो बहुत मिस करती हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्रूट बाय कर लिया था, और अब हम जा रहे थे सिस्टर की तरफ। आज जो है ना बाज़ार बिल्कुल बंद था, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह नहीं थी। वैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, शॉप सारी बंद थी। फ्राइडे था ना, इसलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुकून था, और हमें बिल्कुल भी मसला नहीं था हुआ बाज़ार में जाने का। वैसे नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे सिस्टर की तरफ, और मैं सबसे मिलने के बाद ना डायरेक्ट किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे तो लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, और सुबह का नाश्ता भी नहीं था किया हुआ। आयला के पापा कह रहे थे कि रास्ते से कुछ ले देता हूँ तुम्हें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब डायरेक्ट वहीं जाके खाऊँगी। अभी मैंने कुछ खा लिया तो फिर मुझसे वहाँ नहीं खाया जाएगा। तो आते ही सबसे पहले मैं तो किचन में चेक कर रही थी कि सिस्टर ने क्या क्या बनाया हुआ है, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी चीज़ें बनाने में, लेकिन मेरा तो दिल था कि मैं फ़ौरन से ना सब टेस्ट करूं। तो यहाँ पे आप ही फ्राइड आइटम रेडी कर रही थी, क्योंकि अम्मी मामा लोग भी आ चुके थे और भाई वगैरह भी आ गए थे। एक्चुअली भाई लोगों की ना वापसी का टाइम था, तो इसलिए आप ही ने उनके लिए ना दावत रखी हुई थी, और साथ में भी हम लोग भी इन्वाइटेड थे, क्योंकि मैं ईद पे नहीं थी गई। तो आप ही कह रही थी कि चलो फिर इस बहाने तुम भी आ जाओ ना, तो मिल लेते हैं। तो यहाँ पे उसने बहुत मज़े के बीफ पकौड़ाज और शाशलिक स्टिक प्रिपेयर की हुई थी, और वो अब उनको फ्राई कर रही थी। तो वो मुझे कह रही थी कि टेस्ट करो कैसे के बने हैं, और वो कह रही थी कि जो शाशलिक स्टिक है ना, वहाँ उसमें से ना चिकन जो है ना सेपरेट हुई जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले उसको स्टीम किया हुआ था। मीट और बीफ को पता है वो इतनी जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए स्टीम किया था, तो वो सेपरेट हो रहा था, ज़्यादा कुक हो चुका था। लेकिन पकौड़ा बहुत मज़े का बना हुआ था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मैं आप ही से पूछ रही थी कि आपने राइस जो है ना वो 2 पतीलों में क्यों बनाए हुए हैं ना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक जो है ना कम स्पाइसी है, और एक जो नॉर्मल बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए उन्होंने कम स्पाइस वाले बनाए हुए थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़े से राइस टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी बहन खाने लगी थी राइस, ताकि थोड़ा सा गुजारा हो जाए, क्योंकि अभी खाने में टाइम था, तो मेरे से तो बिल्कुल भी भूख जो है ना बर्दाश्त नहीं थी हो रही। आयला अपने कज़न्स के साथ खेलने में मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने इजी होके खा लिया था, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे। तीनों भाई की फैमिली थी, और उनके बच्चे थे, आप ही के बच्चे थे, फिर मेरी एक बेटी थी। तो उस वजह से ना वो मसरूफ़ थी, और अब वो आके अपने बाबा की गोदों में बैठी हुई थी, और यहाँ पे सब लोग बैठ के इंजॉय कर रहे थे। और अब आप ही ने खाना जो है ना वो सर्व कर दिया था। तो खाना बहुत टेस्टी था, और हर सब जो है ना अपनी अपनी पसंद से ले रहे थे। तो मैं बाकी सब लोगों को, तो बच्चों को आप ही ने बाहरी चटाई पे दे दिया था, और हम लोग अंदर बैठे हुए थे। सारा वीडियो में बताना है, ठीक है? ये वाले ना मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है? ये भी साथ बता। ये आपने बनाए जी, हैं? ये मैंने बनाए। चलें, सही। पर जो बहुत मज़े की चीज़ थी वो नहीं अभी तक आई है। पकौड़े। मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और जो मेरे आपी के हस्बैंड हैं मेरे भाई, वो बहुत ज़्यादा फ़नी है माशाल्लाह से। तो वो मेरा ना साथ में मजाक बना रहे थे, और साथ में मुझे कह रहे थे कि ये वाली चीज़ मैंने बनाई है, वीडियो में ये सब कुछ बताना कि ये इसने बनाई, ये इसने बनाया। तो सब लोग खाना खा रहे थे, और जो भाभी है ना वो सबको सर्व कर रही थी, आपी बाहर सर्व कर रही थी, और मैं तो चुप करके बैठ के जासिम के साथ खाना इंजॉय कर रही थी। और बाद में एंड पे मैंने ये इमली की चटनी खाई थी, आपी ने बहुत टेस्टी बनाई हुई थी। सब लोग बाहर, जो बच्चों को भाभीियों ने ना बैठ के बाहर ही साहब ने खाना खिलाया था, क्योंकि अंदर जो है ना उन्होंने बहुत मैस क्रिएट करना था। सब लोग अब ऑलमोस्ट खाना खा चुके थे, और सब चीज़ें यहाँ से उठा ली गई थी, और आयला जो है ना इस टाइम पे अपनी खाला की गोदों में थी। तो मैं तो बिल्कुल रिलैक्स थी, शुक्र है वो और किसी से इतना अटैच नहीं है, वो खाला के साथ फिर भी अटैच है। तो यहाँ पे आप ही ने अपनी हेल्प के लिए ना आज एक हेल्पर को बुलाया हुआ था, तो वो वॉश कर रही थी बर्तन। आप ही को जब भी ज़रूरत होती है तो उन्हें बुला लेती है। खाला गोदों में हो? आप लोग मेरी सिस्टर के लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी उनको अपना घर दे। अभी तो वो यहाँ पे रेंट पे रहती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिएगा कि जल्दी से वो भी अपना घर ले लें। तो यहाँ पे अब सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ लाइट ऑफ हो गई थी, तो हम लोग आ गए थे ऊपर छत पे। और वैसे भी नीचे आप ही जो है ना अपनी हेल्पर से सफाई वगैरह करवा रही थी, तो ऊपर आ गए थे, और बच्चे सब खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे।
दुआ जाने। हेलो नीरब। ऊपर का वेदर काफ़ी अच्छा था और आपी की छत भी माशाल्लाह से काफ़ी खुली थी, तो बच्चे सही से इंजॉय कर रहे थे और हम सब बड़े भी ऊपर आके बैठ गए थे और वेदर को इंजॉय कर रहे थे। अभी मेरी 2 सिस्टर यहाँ पे नहीं थी, अगर वो भी होती तो माशाल्लाह से और इतने ज़्यादा बच्चे हो जाने थे, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 भाई की फैमिली थी, मैं थी और आपी की फैमिली थी। तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे और बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। फैमिली में हमारे ना ज़्यादा छोटे बच्चे ही हैं, क्योंकि सब बहन भाइयों की शादी जो है ना आगे पीछे हुई है, तो सबके बच्चे छोटे हैं। हेलो का बेटा, क्या कर रहा है? मुस्तजाब खेल रहे हैं? आयमा इधर आओ ना आप। मेरी बेटी को क्या हुआ है? मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और ये आपके ड्रेस के साथ आपकी ग्लासेस मैच कर गई है। ये देखो, आपके ड्रेस के साथ आपकी ग्लासेस मैच कर गई हैं। मेरी बेटी ने आज पोनी क्यों नहीं डाली? किधर है हेयर बैंड? नीचे। वेरी बैड। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे नीचे और अब बारी दही भल्लों की। आपने इतने मज़े के दही भल्ले बनाए हुए थे ना, तो यहाँ पे मैं तो अपने लिए थोड़े से डाल रही थी कि मैं तो थोड़े से टेस्ट करूँगी, और आप ही अब बाकी सबको ना सर्व कर रही थी कि जिसने, क्योंकि खाने के टाइम पे इतना कुछ था तो फिर सबने खाना ही खाया था कि ये चीज़ें जो है ना वो बाद में हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर सबको दही भल्ले वगैरह सर्व किए थे। आयला के बाबा को भी मैं दे के आई थी, मैंने थोड़े से खाए थे। और उसके बाद मैंने आप ही को बोला था कि पास्ता लाजमी बनाइएगा, क्योंकि मुझे तो पास्ता बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप ही जो है ना सबको पास्ता डाल के दे रही थी। देने लगी हूँ, आपको ही देने लगी हूँ। सबसे ज्यादा जल्दी अपनी कसमें सट्टा ही लवाई जाते उन्होंने कुड़ी ने। अच्छा नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी को दे दो ना तुम, थोड़ा सा डाल के जल्दी से। इधर करो, पहले इसको दे दो। पता है तुम्हें वो हल्की, बस बहुत इनफ। स्पून दो साथ। ये लो बाबा पास ले जाओ। जाओ बाबा पास ले जाओ गुगू। शेजी आयमा, शेजी नाया, ये लो इशारे का कि शेजी किधर है? शेजी अंदर है। तो यहाँ पे जी अब मैं भी अपना पास्ता एंजॉय कर रही थी और ऊपर मैंने मायोनीज़ भी डाली थी, मुझे उसके बगैर मज़ा नहीं आता। बच्चों को भी पास्ता देके एक साइड पे बिठा दिया था, बच्चों को वैसे ही पास्ता बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सब बच्चे भी अपना पास्ता एंजॉय कर रहे थे। क्या खा रही हो इशारा आप? पास्ता। अरे आप क्या खा रही हो? अरे क्या खा रही है? पास्ता। सब पास्ता खा रहे हैं। आपने नहीं खाना? मेरा बाप नहीं पास्ता खा रही। नहीं पसंद मेरी बेटी को। उसके बाद ये सब लोग वापस घर आ गए थे और मैं भी इन्हीं के साथ मामा की तरफ आ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। तो यहाँ पे मेरे कुछ ड्रेसेस आए हुए थे स्टिच होके, तो वो भाभी मुझे दिखा रही थी। और आयला जो है ना, आयला को आते ही ना मैंने चेंज करवाया था सबसे पहले, क्योंकि उसने अपने जो कपड़े थे ना बहुत ज़्यादा मैसी किए हुए थे। और यहाँ पर वो अपनी कज़न के साथ ना खेलने में मसरूफ़ थी और बहुत अच्छा खेल रही थी। मीरा माशाल्लाह से बड़ी है, तो वो उसको ना अच्छे से इंजॉय करवा रही थी। पहले तो मेरा माइंड था कि मामा की तरफ 2 दिन स्टे करूँगी, लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ की तबीयत नहीं थी ठीक, तो इस वजह से मैंने कहा कि रह के क्या करना है, चलो बाद में आ जाऊंगी। तो अभी हम लोग घर ही चलते हैं। तो तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका था और आयला के बाबा को ना जल्दी पड़ी हुई थी कि चलो अब चलते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे वापस घर जाने के लिए। और रास्ते में मेरा ना जूस पीने का बहुत मन था, तो आयला के बाबा कहते हैं कि चलो हम लोग ना अच्छा सा जूस पीते हैं यहाँ से। तो मैंने उन्हें कहा कि मॉडल, पहले उधर पास भी शॉप थी लेकिन वो बंद थी, तो फिर हम लोग ना मॉडल टाउन चले गए। और मैं काफ़ी अर्से के बाद मॉडल टाउन आई थी। वैसे तो हम लोग पहले शादी से पहले तो मैं आती रहती थी, लेकिन अब मैं तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो आप लोग कह लो कि मैं 3 साल के बाद आई थी इन रोड्स वगैरह पे। तो यहाँ पे एक शॉप हुआ करती थी काफ़ी बड़ी, वहाँ पे हर टाइप का ना जूस मिलता था। तो आज हम लोग वो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं थी, पता नहीं अब वो बंद थी या क्या मसला हुआ था। हमने पूरा मॉडल टाउन जो है ना उसका राउंड लिया था, लेकिन मुझे वो शॉप नहीं मिली। और आयला के बाबा साथ में मुझे डांट रहे थे कि तुम मुझे कहाँ ले आई हो, तुम्हें तो
रास्तों का ही नहीं पता इधर का। तो मैं उन्हें बता रही थी कि मैं भाई लोगों के साथ ही आती थी, मैं कौन सा यहाँ पे अकेली कभी आई हूँ। तो अब इतना टाइम हो गया तो मुझे नहीं पता। तो फाइनली हम लोगों को पूरा मॉडल टाउन फिरने के बाद भी कोई जूस नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोग वापसी पे जा रहे थे। तकरीबन आयला के बाबा ना किसी गलत रोड पे पड़ गए थे। तो वहाँ पे ना हमें एक शॉप मिल गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे अनार का जूस चाहिए था तो वो नहीं था मिला। तो फिर आयला के बाबा कहते हैं कि चलो हम ना हाईवे ग्रिल से शेक पीते हैं, आइस शेक। तो अब हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। लेकिन इस पूरे टाइम में ना मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं ऐसे आयला के बाबा के साथ ना कम ही जाना होता है बाहर। ज़्यादातर मैंने जस्ट अपने घर ही जाती हूँ। तो कभी ऐसा मौका हो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ ना इंजॉय करती हूँ। बाबा को किस करो। बाबा जाना है ना, बाबा अच्छे क्या अच्छे बाबा जाना है। से बाबा आए। ओके, ईयर्स पकड़ो, सॉरी बोलो, दोनों ईयर्स, 2 ईयर्स। अच्छे से सॉरी ना, छोई भी करो, छोई करो। चाचू कितने हैं लग? 3 है बेटे, 3। आयला अपने चाचू के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच है। उसके 2 चाचू यहीं होते हैं और एक जो है ना वो स्पेन में होते हैं। तो उसको उनका इतना नहीं पता। तो उससे हम जब भी पूछते हैं कि आयला के कितने चाचू हैं तो वो कहती है 2। तो हम उसे बता रहे थे कि नहीं बेटे 3 हैं। 3 चाचू। हाँ 3। आयला के कितने चाचू हैं? 3। यस। चाचू को बाय बाय कर दो। चाचू को बाय। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग हाईवे ग्रिल पहुँच चुके थे और मैं चली गई थी फ्रेश अप होने के लिए। आयला मेरी गोद में सोई हुई थी, तो मैं आयला के बाबा के पास उसे बिठा के गई थी और मेरे आने तक वो उठ गई थी। और मुझे फिर इनका आइस शेक जो है ना कोकोनट वाला बहुत मज़े का लगता है, तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया था। यार ये तो छोटा नहीं है, इससे बड़ा है दूसरा, वो इससे बड़ा होता है डिब्बा। उस पे ढक्कन नहीं लगता, यही है। ये बड़ा गिलास है, यही ढक्कन वाला है, इस पे ढक्कन नहीं लगेगा, पैक नहीं होगा, वो ऐसे ला देता। आयला को ऑलरेडी इतनी ज़्यादा खांसी और फ्लू हुआ था ना, तो मुझे तो था कि शुक्र है कि ये सोई हुई है, तो इसके सोए हुए हम लोग पी लेंगे। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो आइस और जो है ना आइसक्रीम वगैरह होती है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो आयला के लिए तो ये अच्छा नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उठ गई थी और उसने मुझे और ना ही अपने बाबा को एक सिप भी नहीं था लेने दिया, और आलमोस्ट उसने ना फुल यही वाला फिनिश किया था। आयला अपने बाबा के साथ तो फिर भी शेयर कर रही थी, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं थी दे रही। बेबी सारा आपने पीना है? सारा आयला जूस पिएगी, मम्मा नहीं पिएगी? मम्मा ने नहीं पीना? मम्मा ने भी पीना, मम्मा को भी दे दो। नो मम्मा बच नहीं, आयला बच, आयला बच। तो जब भी मैं गुजरांवाला से घर जाती हूँ ना, तो जहाँ पे ये मैकडोनल्ड का साइन आता है ना, तो मुझे होता है कि बस जी अब हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है और हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर। तो यहाँ पे ये वाला साइन बोर्ड फिर मैंने देख लिया था और यहाँ पे टूल प्लाज़ा आ गया था। तो हम लोग बस घर का सफ़र जो है ना वो बहुत ही करीब था। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे KFC, क्योंकि आयला के चाचू ने बोला हुआ था कि आते वक्त KFC ले आइएगा। हमने कॉल की थी कि कुछ खाना है तो ले आते हैं, तो उन्होंने कहा कि KFC ले आना। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, आयला के बाबा ने अपने फ्रेंड को पहले ही कॉल करके ना ऑर्डर लिखवा दिया हुआ था। तो अब वो हम लोगों को यहाँ पे छोड़ के तो अपना ऑर्डर जो है ना पिक करने चले गए थे, क्योंकि ड्राइव थ्रू में ना बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पे आयला तो बहुत ज़िद कर रही थी, लेकिन ये एक मॉन्की इधर यहाँ पे था, तो इसके मैंने उसे ना ध्यान नहीं लगाया था काफ़ी टाइम के लिए। तो मेरा जो टाइम जो है ना स्पेंड हो गया था। उसके बाद रास्ते में ना कुछ टाइम के लिए आयला के बाबा ने अपनी शॉप पे स्टे किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर उनको आ रहे थे और वो पेंडिंग में पड़े हुए थे। पीछे हेल्पर्स थे ओनली, और अब आयला के चाचू
चाचू भी आए हुए थे इस टाइम पे शॉप पे, तो इसलिए उनका दिल था कि एक विज़िट कर लूँ। तो आयला को वो गाड़ी में ही छोड़ गए थे, लेकिन वो कह रही थी मैंने भी जाना है, तो फिर मैंने उसे बाइट भेज दिया था और अब वो भी शॉप के अंदर जा रही थी। तो उसको रास्ता नहीं था मिल रहा कि वो कैसे जाए। आयला के पापा के साथ जब भी मैं इस टाइम पे बाहर जाती हूँ ना शाम में, तो उनका तो फ़ोन ही नहीं बंद होता और हर वक्त उनका जो है ना फ़ोन बजता रहता है, क्योंकि ऑर्डर वगैरह आते हैं, उनका ज़्यादा होम डिलीवरी का काम है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो यहाँ पे इतनी अचानक से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी तेज़, बड़ा अच्छा वेदर हो गया था। उसके बाद जी इतनी तेज़ बारिश में ही हम लोग घर आए थे और आयला के बाबा हमें घर ड्रॉप करके ना फिर अगेन अपनी शॉप पे चले गए थे और आयला के अब्बू भी शॉप पे थे, तो वो भी हमारे साथ ही घर आ गए थे। आगे सब ने अपना KFC इंजॉय किया था और मैं तो आयला के बाबा का वेट कर रही थी, वो काफ़ी लेट आए थे और जब वो आए और उसके बाद फिर हमने भी अपना KFC खाया। तकरीबन यहाँ पर 1:30 बजे का टाइम होने वाला था जिस टाइम पर मैंने खाया। तो इसके साथ ही जी मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। होपफुली आप सब लोगों को ना आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझे इस पर अपना ढेर सारा प्यार देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मेरा ये नेल टूट गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि एक नेल बड़ा होता है तो दूसरा टूट जाता है। एक्चुअली कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ और काम शाम होते हैं ना, तो उस वजह से ना मेरे नेल बड़े ही नहीं होते हैं और कुछ आयला के बाबा को भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट और एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।